अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से हैं। आई एम सज्जाद हुसैन विद बिजनेस नॉलेज चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स आपको मालूम है कि हमने स्टॉक मार्केट के ऊपर वीडियोस का सिलसिला शुरू किया। उसमें हमने बिल्कुल इनिशियल लेवल से स्टॉक मार्केट की डेफिनेशन, हमारी सोसाइटी में स्टॉक मार्केट के कॉन्सेप्ट्स और इसके बाद टाइप्स ऑफ बिजनेस, कंपनी एंड इट्स टाइप्स। क्योंकि कंपनी जो है वो शेयर इशू करती है मार्केट के अंदर और वही शेयर्स जो हैं वो स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड होते हैं। तो इसलिए कंपनी की डेफिनेशन बहुत ज़रूरी थी और इसको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना बड़ा ज़रूरी था। अगर फिर भी किसी हमारे दोस्त को कॉन्सेप्ट्स में कोई कन्फ्यूजन हो तो वो किसी भी वक्त दिए हुए नंबर पे वो रब्ता कर सकता है, कॉल कर सकता है, टेक्स्ट मैसेज कर सकता है और मैक्सिमम जितना हो सका मैं उन्हें फैसिलिटेट करूँगा उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में। तो नाज़रीन, अब हम चलते हैं अपने इस टॉपिक की तरफ। व्हाट इज़ अ शेयर? शेयर होता क्या है? शेयर इज़ अ पोर्शन ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनी। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि कंपनी जो है वो शेयर जब मार्केट में इशू कर देती है और जो लोग इस शेयर को खरीदते हैं वो एक पोर्शन के मालिक बन जाते हैं, ऑनर बन जाते हैं, उनका कंपनी के अंदर स्टेक हो जाता है। तो हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। अ पोर्शन ऑफ ऑनरशिप, इस चीज को समझना है हमें। लेट्स सपोज कंपनी 100 शेयर इशू करती है मार्केट के अंदर और 100% उसको परचेज करते हैं 1 शेयर ऑफ ईच पर्सन। एबीसी लिमिटेड एक कंपनी है, ये फॉर्म हुई और इसने मार्केट में शेयर इशू कर दिए। जी फ्रेंड्स, एबीसी लिमिटेड फॉर्म हुई, इसने 10% को शेयर इशू कर दिए। टोटल नंबर ऑफ शेयर है 100 शेयर। इसने इनको शेयर इशू किए। इट मीन्स हर एक इंडिविजुअल जो है उसका कंपनी में 10% ऑनरशिप है और कंपनी के अंदर एबीसी लिमिटेड में 10% का हिस्सादार है। अब इन लोगों ने कंपनी में 10% इन्वेस्ट किया। लेट्स सपोज हम यहाँ पे मिसाल देते हैं, पार वैल्यू जो है वो ₹10 है, 1000 टोटल कैपिटल इकट्ठा हुआ। ये एक छोटी सी एग्जांपल है इसलिए दी ताकि आसानी से समझ आ जाए हमारे दोस्तों को। एबीसी लिमिटेड ने टोटल 100 शेयर इशू किए और हमारे टोटल 10% ने शेयर परचेज किए। इट मीन्स के हर एक इंडिविजुअल ने 10 शेयर परचेज किए, 10 शेयर ईच। अब इनका स्टेक जो है वो 10% है हर एक इंडिविजुअल का कंपनी के अंदर। अब कंपनी क्या करेगी? इन शेयर को इशू कर देगी और इसके अगेंस्ट जो प्रोसीड्स आएंगी वो इससे बिजनेस करेगी फर्दर।
इसे किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करेगी। लेट्स सपोज एबीसी लिमिटेड जो है वो केमिकल के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है। ये आपको समझ आ गया होगा, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ। ये कंपनी की बैलेंस शीट है। यहाँ पे आएगा शेयर कैपिटल 1000, यहाँ पर बैंक के अंदर ₹1000 आ जाएगा। ये हमारी बैलेंस शीट टैली है। अब कंपनी ने क्या किया, इस 1000 को फर्दर इन्वेस्ट किया और इससे बिजनेस किया, और बिजनेस करने के बाद इसने पूरे साल में इनकम स्टेटमेंट, जिसे हम प्रॉफिट लॉस भी कहते हैं, सेल इसने की लेट्स सपोज 500 की, कॉस्ट ऑफ सेल है 300 की, लेट्स सपोज इसके अलावा कोई एक्सपेंसेस नहीं है, और कंपनी ने अर्न किया 200 प्रॉफिट। जी फ्रेंड्स, अब ये प्रॉफिट जो है यहाँ पर रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट बनेगा, या फिर ये डिविडेंड के तौर पर शेयर होल्डर को इशू कर दिया जाएगा। अब ये डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर कि कंपनी इसको रिटेन करती है या इसको शेयर होल्डर को एज अ डिविडेंड इशू कर देती है। जी फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं स्टॉक मार्केट में शेयर्स की टाइप्स की तरफ। मेनली शेयर की 2 टाइप्स हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। राइट शेयर एक टर्मिनोलॉजी है जो स्टॉक मार्केट के अंदर अक्सर यूज की जाती है, और लोग इससे अक्सर कंफ्यूज करते हैं कि ये होते क्या हैं। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स। ऑर्डिनरी शेयर्स वो शेयर्स हैं अगर ड्यूरिंग द ईयर कंपनी अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट करती है या फिर लॉस करती है, तो ये उन दोनों में पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर्स हैं कि कंपनी इनके ऊपर एक फिक्स रेट के साथ डिविडेंड पे करती है। और इसका एक और एडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर का कि लेट्स सपोज कंपनी दिवालिया हो जाती है, इंसॉल्वेंट हो जाती है, और कंपनी के एसेट्स को बेच दिया जाता है। एसेट्स को बेचने के बाद इसकी लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद अगर कुछ अमाउंट बच जाती है तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दी जाती है। उसके बाद अगर कोई अमाउंट बचती है देन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को वो शेयर की जाती है, अदरवाइज इनको शेयर नहीं की जाती अमाउंट। अब हम आते हैं राइट शेयर्स की तरफ। राइट शेयर्स क्या होते हैं? लेट्स सपोज एक कंपनी ने मार्केट के अंदर शेयर इशू किए हुए हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने एक एग्जांपल दी कि मार्केट के अंदर कंपनी ने 100 शेयर इशू किए हैं। 10 शेयर ईच पर्सन हैज परचेज्ड, इट मींस कि 10% हर एक इंडिविजुअल की कंपनी के अंदर ओनरशिप है। अब कंपनी फर्दर 100 शेयर इशू करना चाह रही है मार्केट के अंदर, तो कंपनी एक्ट जो है उसके अंदर मेंशन है कि अगर कंपनी दोबारा से शेयर इशू करना चाह रही है तो उसके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनका सबसे पहले राइट है कि उनको ऑफर किया जाए वो शेयर, ताकि अगर वो बाय करना चाहते हैं ताकि उनकी ऑनरशिप कंपनी के अंदर मेंटेन रहे। अगर लेट्स सपोज कंपनी 100 शेयर किसी और को इशू कर देती है तो ऑटोमेटिकली कंपनी का टोटल शेयर होल्डर जो है वो ज्यादा हो जाएंगे और इनकी जो कंपनी में ऑनरशिप है वो हाफ रह जाएगी। लेट्स सपोज 100 शेयर हैं तो देन इनकी 5% ऑनरशिप रह जाएगी हर शेयर होल्डर की। तो इसलिए सबसे पहले इनका राइट होता है, इनको कंपनी एक स्पेसिफिक प्राइस पे ऑफर करती है कि हम राइट आपको ऑफर करते हैं। अगर लेट्स सपोज इनमें से कोई
उसको बाय करना चाहता है वो बाय कर लेता है, अगर वो बाय नहीं करना चाहता तो वो अपना राइट किसी को सेल भी कर सकता है। राइट की भी एक प्राइस होती है मार्केट में। जब भी कंपनी राइट इशू करती है तो 15 से 20 दिन तक उनका राइट जो है उसकी एक वैल्यू लगती है मार्केट के अंदर, वो परचेज सेल होते हैं। और जो राइट जिनके पास ऑलरेडी शेयर्स होते हैं उनको राइट शेयर दिए जाते हैं। अगर वो उनको होल्ड करना चाहें तो होल्ड कर लें और कंपनी उनको शेयर जो है वो इशू कर देगी। अदरवाइज वो अपने राइट को सेल भी करना चाहते हैं, कोई और उनका राइट परचेज करेगा और वो कंपनी का शेयर होल्डर बन जाएगा आफ्टर पेइंग दी स्पेसिफिक अमाउंट। तो नाज़रीन ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको इसके बारे में काफ़ी क्लैरिटी आ गई होगी। तो अगर आपको कोई फर्दर कोई क्वेरी हो तो आप किसी भी वक्त मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।